स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे जो फर्दर क्वेश्चन है लेवल 4 के 9 क्वेश्चन हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 10 आपके पास दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 2, लिमिट x टेंडिंग्स टू 2 ब्रैकेट में इन रूट 1 माइनस कॉस ब्रैकेट में 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई आपके पास दिया हुआ है x माइनस 2। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है। चलिए यहाँ पर देखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो जब भी आपके पास इस तरीके से 1 माइनस कॉस के टर्म में जब भी आपके पास आएगा तो आप दो चीज निकालेंगे, एक लेफ्ट हैंड लिमिट और एक राइट हैंड लिमिट। चलिए इसका दोनों लिमिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं। इस साइड में हम निकालते हैं आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट और इधर हम लोग फाइंड आउट करेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट आपके पास x टेंडिंग्स टू 2 पॉजिटिव और उसके बाद इन रूट में आपके पास कितना हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ। अब उसके बाद देखेंगे, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट 2 नेगेटिव होता है, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 नेगेटिव। अब चलते हैं इसको h के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते, क्या हो जाएगा ये लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब उसके बाद कितना हो जाएगा इन रूट में आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 इन ब्रैकेट, अभी क्या होता है a माइनस एच, ए की वैल्यू कितनी है 2 माइनस एच माइनस 2। ठीक है, ये इस तरीके से हुआ और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 2 माइनस एच माइनस 2। ठीक है, अब चलते हैं यहां से देखेंगे 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास आया कितना, विच इज इक्वल टू आया लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये आया इन रूट में 1 माइनस कॉस माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा कॉस 2h हो जाएगा, डिवाइड बाय कितना है माइनस h आ गया। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं साइन थीटा। चलिए इसको लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, यह जाएगा 2 साइन स्क्वायर h डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपको माइनस h, और ये वैल्यू किस में रहेगी रूट में रहेगी। अब ये रूट के बाहर निकलेगा कितना हो जाएगा 2 रूट साइन h बाई एस हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 रूट में 2 साइन h डिवाइड बाई माइनस h। अब ये देखेंगे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो ओवरऑल आंसर जो आपके पास आएगा कितना, विच इज इक्वल टू माइनस रूट में 2 आ गया। तो ये तो आ गया आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा यहाँ पर राइट हैंड लिमिट, तो विच इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर आपके पास h टेंडिंग्स टू 0। ठीक है, उसके बाद इन रूट में 1 माइनस कॉस 2 इंटू, अब यहाँ पर क्या होता है a प्लस एच, ए की वैल्यू कितनी है 2 है, तो कितना आ जाएगा 2 प्लस एच माइनस में 2। ठीक है, डिवाइड बाई हो जाएगा आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पर, या देखिए आपके पास हो जाएगा 2 प्लस एच माइनस 2। ठीक है, अब ये देखेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आया कितना, विच इज इक्वल टू आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 इन रूट में 1 माइनस कॉस 2h डिवाइड बाई कितना आया h आ गया। ठीक है, अब चलिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा को साइन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, ये कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा h, और ये रूट में है, अब इसको रूट के बाहर निकालो, तो रूट के बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा ये लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 रूट में 2 साइन h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा h हो जाएगा। तो ये देखेंगे ये वैल्यू मिलकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ऑप्शन कितना आया रूट में
2, ये रूट में 2 आ रहा है, ये माइनस रूट में 2 आ रहा है, तो हेंस आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे एक लाइन, हेंस लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और एक बात हम और बता दें, जब भी कॉस इस तरीके से 1 माइनस करके आया रूट के अंदर, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे, उसका आंसर लिखेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। जहां कहीं पर आएगा 1 माइनस कॉस समथिंग, सीधा उसका आंसर क्या है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। चलिए फर्दर हम लोग नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। अगला क्वेश्चन अपना क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन बी। सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंडिंग्स टू π/4 रूट में 2 cos x माइनस 1 डिवाइड बाई cot x माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे ये दिया हुआ है, अगर देखा जाए तो x की वैल्यू π/4 है, cos π/4 की वैल्यू 1/√2, √2 से √2 कैंसिल, 1 माइनस 1 0 हुआ तो 0, और ये देखेंगे cot π/4 की वैल्यू 1 होती है, 1 माइनस 1 0, तो ये 0/0 का फॉर्म हुआ। जब 0/0 का फॉर्म हुआ तो एल हॉस्पिटल को लगा देते हैं, एल हॉस्पिटल रूल को लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू π/4, ये कितना हो जाएगा, रूट में 2 इंटू cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस में sin x, 1 का डेरिवेटिव 0। अब यहां पर देखेंगे cot x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x, माइनस कोसेक स्क्वायर x, इसका डेरिवेटिव 0। अब ये देखेंगे आगे क्या हो जाएगा, विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग्स टू π/4 इंटू, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं ना, ये इससे कैंसिल होगा, प्लस हुआ, तो ये √2 sin x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, चलिए अब इसकी वैल्यू डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना हो जाएगा, रूट में 2 इंटू साइन ऑफ π/4 डिवाइड बाई कोसेक स्क्वायर π/4। कोसेक π/4 की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 2, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1/√2, विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √2 इंटू 1/√2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपको, कोसेक स्क्वायर x की वैल्यू रूट में 2 का स्क्वायर, ये √2 से √2 कैंसिल हुआ, तो आपके पास आया कितना, 1/√2 का स्क्वायर 2 आ गया, तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने पास, क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन क्या है, ये दिया हुआ लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 2x प्लस 1 रेज टू 40 इंटू 4x माइनस 1 रेज टू आपके पास दिया हुआ है 5 डिवाइड बाई 2x प्लस 3 रेज टू 45। तो हमने इस टाइप के क्वेश्चन के लिए बताया हुआ है, जब आपके पास x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी 1/x के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो ये कितना है, x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है, तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो यहाँ से कॉमन काटो, तो क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, और यहाँ से आप क्या करेंगे, 2 को बाहर x को बाहर निकालिएगा, जब x को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x रेज टू 40 होगा कि नहीं होगा, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/x रेज टू 40 हो जाएगा। ठीक है, इनटू, अब यहाँ पर x को बाहर निकालो तो x रेज टू 5 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, 4 माइनस 1/x रेज टू 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई, अब ये देखेंगे यहाँ से कॉमन निकालेंगे x को बाहर निकाला तो x रेज टू कितना हो जाएगा, 45, क्योंकि पावर 45 है, तो ये 2 प्लस 3 रेज टू 2 प्लस
3/x रेज टू कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे पावर मिलकर x रेज टू 5 x रेज टू 45 हो जाएगा। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी x रेज टू 45 उसके बाद 2 + 1/x रेज टू 40 इंटू ये कितना हो जाएगा 4 - 1/x रेज टू 5 हो जाएगा, डिवाइड बाई कितना है x रेज टू 45 2 + 3 डिवाइड बाई x रेज टू कितना है 45 है। ठीक है, अब ये देखेंगे ये इससे कैंसिल हुआ। अब यहाँ पर x टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी है तो 1/x टेंडिंग्स टू कितना हो जाएगा 0, ये भी वैल्यू 0, ये भी वैल्यू 0 और ये भी वैल्यू 0। तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, इधर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, विच इज इक्वल टू 2⁴, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 तो 2⁴, और इधर कितना हो जाएगा इंटू 4⁴ कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई इधर कितना हो जाएगा 2⁴ हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखेंगे 2⁴ यहाँ पर जाएगा कितना माइनस हो जाएगा, विच इज इक्वल टू हो जाएगा कितना 2⁴ - 45 इंटू ये देखेंगे 2 कितना हो जाएगा 2 टोटल रेस टू कितना होगा 5 हो जाएगा। इसमें इसको माइनस करेंगे तो माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 2 - 5 इंटू ये 2 कितना हो जाएगा 10। अब ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगे तो पावर ऐड होने कितना हो जाएगा 2 - 5 प्लस में 10, तो 10 - 5 कितना हो जाएगा 2⁵। 2⁵ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 32। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है लेवल 4 का। क्या दिया हुआ है हमारे पास, दिया हुआ है यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 उसके बाद इन रूट में 1/2 इन ब्रैकेट में 1 - cos 2x डिवाइड बाई आपके पास कितना दिया हुआ है x दिया हुआ है। ठीक है, हमने आपको बोला हुआ है जब भी इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आप सीधा लिख देना डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन हमको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हो जाएगा इन रूट में 1/2 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास भाई, आपको 1 माइनस x के जगह पर क्या रखना है 0 - h, तो हो जाएगा cos में 0 - h, 0 - h हो जाएगा। इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। ठीक है, डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 0 - h हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे cos 0 - cos - थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना लिमिट h टेंडिंग्स टू, सॉरी अब यहाँ पर h कर दिए तो h टेंडिंग्स टू लिखो, h टेंडिंग्स टू 0, यहाँ पर कितना हो जाएगा h टेंडिंग्स टू 0, तो ये रूट में ये होगा 1/2। अब ये देखेंगे ये कितना है 1 माइनस cos, सॉरी ये 2 भूल गए हम लोग, ये 2 ऐसे है तो क्या हो जाएगा cos 2h हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय कितना है -h है 1 माइनस cos थीटा, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा sin स्क्वायर थीटा के फॉर्म में हो जाएगा। लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 इन रूट में 1/2 इंटू 2 sin स्क्वायर h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा -h, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब ये रूट के बाहर निकालो sin h को, तो कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 sin h बाई h -h, देख रहे हैं ना sin h बाई -h, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू 1 हो जाएगी, विच इज इक्वल टू कितना है -1। लेफ्ट हैंड लिमिट -1 है, हम करते हैं हम लोग राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा उसको निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 इन रूट में 1/2 उसके बाद कितना हो जाएगा 1 माइनस cos 2 इंटू 0 प्लस h हो जाएगा, क्योंकि 0 पर निकालना है, डिवाइड बाई कितना होगा यहाँ पर 0 प्लस h होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट
h टेंडिंग्स टू 0 इन रूट में 1/2 1 माइनस ये कितना हो जाएगा cos 2h हो जाएगा डिवाइड बाय कितना है h आया 1 माइनस cos 2 थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा हो जाता है। चलिए इसको राउंड टर्म करिएगा यहाँ पर, तो लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 इन रूट में 1/2 इंटू 2 साइन स्क्वायर h डिवाइड बाई कितना हो जाएगा h, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ। अब इसको बाहर निकाल लो, तो बाहर निकालेंगे कितना हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 साइन h बाई कितना हो जाएगा h हो जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है विच इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देख रहे हैं लेफ्ट हैंड लिमिट -1 आ रही है और राइट हैंड लिमिट कितना आ रहा है 1 आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो क्या हो जाएगा लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो दैट्स वाई ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी हो जाएगा। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इन्होंने बोला हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी x रेज टू n डिवाइड बाई e रेज टू x इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। फॉर किसके लिए होना चाहिए, फॉर किसके लिए, तो इन्होंने ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नो वैल्यू ऑफ n, नो वैल्यू ऑफ n। ऑप्शन बी दिया हुआ है आपके पास n इज एनी होल नंबर, होल नंबर। सी ऑप्शन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 0 ओनली। डी ऑप्शन दिया हुआ है n इज इक्वल टू 2 ओनली। देखिए अब आपके पास n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, ठीक है, n टेंडिंग्स टू इंफिनिटी है, तो हमारे पास ये 0 होना चाहिए। कहने का मतलब ये ऊपर वैल्यू समथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी होगा तभी 0 आएगा। चलिए इसको सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा आपके पास, तो यहाँ पर देखेंगे आपको इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी x रेज टू n डिवाइड बाई e रेज टू x रखते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इक्वल टू कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो कहने का मतलब ये समथिंग डिवाइड बाई इंफिनिटी होगा तब ये 0 होगा। तो यहाँ पर n की वैल्यू हम कुछ ले लेते हैं, सपोज दैट n इज इक्वल टू हमने 0 ले लिया क्योंकि होल नंबर की बात बोला हुआ है, नो वैल्यू और n इक्वल टू 0। पहले 0 पर हम चेक कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 0 पर चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू, पहला केस ले रहे हैं x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा x रेज टू 0 डिवाइड बाई e रेज टू x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए किसी के रेज टू 0 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, तो आपके पास कितना आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी 1 डिवाइड बाई e रेज टू x। अब ये देखेंगे x की वैल्यू कितना रखेंगे इंफिनिटी रखेंगे, तो कितना आ जाएगा विच इज इक्वल टू 0 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पर देखिएगा अगर x की वैल्यू इंफिनिटी रखो तो कितना आ जाएगा विच इज इक्वल टू 1 अपॉन e रेज टू इंफिनिटी, ई रेज टू इंफिनिटी की वैल्यू इंफिनिटी होती है, विच इज इक्वल टू 0 होगा कि नहीं होगा। तो कहने का मतलब 1 अपॉन ई रेज टू इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, समथिंग डिवाइड बाय इंफिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 0 आया कि नहीं है। तो आपके पास ये ऑप्शन आ गया, तो मतलब n इज इक्वल टू 0 एक ऑप्शन है, ठीक है। तो ये ऑप्शन तो आपको वो नहीं मिल रहा है, ठीक है, ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है क्योंकि एक वैल्यू के लिए हो रहा है। सेकेंड हम चेक करते हैं, सेकेंड हम n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करते हैं, ठीक है। n इज इक्वल टू 1 के लिए चेक करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, ये हो जाएगा n की वैल्यू 1 रखेंगे x डिवाइड बाई e रेज टू x होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, देखेंगे तो ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी का फॉर्म आ रहा है, तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, एल हॉस्पिटल में लगा दो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर लिमिट x टेंडिंग्स टू इंफिनिटी, तो कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई e रेज टू x। फिर से देख रहे हैं ना यही प्रोसीजर आ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 इज इक्वल टू 0 आया कि नहीं है। तो n इज इक्वल टू 1 के लिए भी हुआ। तीसरी वैल्यू चेक कर लो क्योंकि अब होल नंबर दिख रहा है, n इज इक्वल टू 2 के लिए चेक कर लो,
2 के लिए चेक करेंगे तो 2 बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। e रेज टू x को तो चाहे जितनी बार डिफरेंशिएट करो उसकी वैल्यू वही रहेगी। तो कहने का मतलब आपके पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, n इज एनी होल नंबर, कोई भी होल नंबर हो सकता है। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन, क्योंकि हमने 1, 2 और तीसरा भी चेक करके देख लिया कि कौन सा नंबर आ रहा है, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3 डॉट 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 अप टू n तक। ठीक है, चलिए इसका फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 इन ब्रैकेट मध्ये x डिवाइड बाय tan इनवर्स 2x दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू बताना है कितना है। तो ये देखिए आसान है, इसका एक लाइन में हो जाएगा। इसको लिख सकेंगे लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इसको क्या लिखते हैं 2x डिवाइड बाय tan इनवर्स 2x इनटू, जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हमारे पास एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 x अपॉन tan इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है 1, ये फार्मूला होता है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/2, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1/2। फाइनल आंसर कितना है 1/2, ये मेरे पास फाइनल आंसर आ गया। इसका एक लाइन का क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन अपने पास कितना दिया, फर्दर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे चलते हैं, बढ़ते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन 6 दिया हुआ है अपने पास, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, उसके बाद इन्होंने ब्रैकेट में दिया हुआ है tan, फिर ब्रैकेट में π/4 प्लस x, ब्रैकेट क्लोज करने के बाद 1/x दिया हुआ है। ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, तो अगर देखा जाए x की वैल्यू 0 रखेंगे तो tan π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन 0 की वैल्यू कितनी होगी इन्फिनिटी। तो ये कौन सा फॉर्म आ रहा है 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म आया। ठीक है, 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म आता है तो क्या करते हैं 1 को ऐड करते हैं, 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। इससे पहले इसमें कुछ काम कर लेते हैं, चलिए क्या काम करते हैं, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, इसको लिख सकते हैं कितना tan a प्लस b का फार्मूला, tan π/4 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan π/4 इंटू tan x, tan a प्लस b का फार्मूला, टोटल रेज टू कितना है 1/x दिया हुआ है। tan π/4 की वैल्यू रखो, कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ये कितना होगा आपको 1 प्लस tan x डिवाइड बाई 1 माइनस कितना हो जाएगा tan x, टोटल रेज टू 1/x। अब यहाँ पर देखेंगे अपने पास वो जो फार्मूला होता है तभी अप्लाई होता है 1 रेज टू इन्फिनिटी वाला, जब 1 ऐड होता है 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्योंकि 1 प्लस f फैक्टर x होता है। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, 1 प्लस कितना हो जाएगा tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x माइनस 1, टोटल रेज टू कितना हो जाएगा x। अब इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कितना बचा आपको, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, 1 प्लस tan x मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -1 प्लस कितना होगा tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x, टोटल रेज टू 1/x। अब देखिए कुछ इसमें कैंसिल हो रहा है, 1 से 1 कैंसिल हो गया, tan x और tan x tan 2x हो जाएगा। चलिए इस साइड आते हैं, डिस्कस करते हैं। तो विच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, ठीक है, और ये ब्रैकेट में 1 प्लस 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan x हुआ, टोटल रेज टू x हुआ। अब यहाँ पर देखिए फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, 1 प्लस fx रेज टू gx है, तो क्या हो जाएगा इसका फार्मूला e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0, fx कितना है 2 tan x डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 1 माइनस tan x इनटू gx की वैल्यू कितनी है 1/x है। अब ये देखेंगे ये इतना वैल्यू लेकर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, tan x डिवाइड बाई x। इसको फर्दर हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं आगे, लिमिट
ई रेस टू एक्स लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, तो ये हो जाएगा, आप लिख सकते हैं 2 इंटू टेन एक्स डिवाइड बाई एक्स इंटू, इसको अलग कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 1 डिवाइड बाई 1 माइनस टेन एक्स हो जाएगा। देख रहे हैं नहीं, इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया। अब ये जो वैल्यू होगी ये मिलकर 1 हो जाएगा। अब x की वैल्यू 0 रखो, देखिए tan 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0। आंसर कितना आएगा, e रेस टू 2 इंटू 1 इंटू 1 आ गया। ऑप्शन कितना है आपके पास, e स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। चलिए फटाफट इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 बात कर लेते हैं इसके ऊपर। 7 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 ब्रैकेट में 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर टोटल रेज टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो ये भी देखेंगे आपके पास क्या है, अगर देखा जाए तो x की वैल्यू 0 रखेंगे, 0 हुआ तो कितना बचा, 1 रेज टू इन्फिनिटी। कौन सा फॉर्म है, 1 रेज टू इन्फिनिटी का फॉर्म है, तो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स रेज टू जी एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। चलिए करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 टोटल रेज टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, इसको इधर मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस 5x स्क्वायर माइनस में 1 माइनस 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर टोटल रेज टू 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे 1 से 1 कैंसिल हुआ, 5x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर। लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 1 प्लस 2x स्क्वायर डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 प्लस 3x स्क्वायर 1 डिवाइड बाई कितना हुआ, x स्क्वायर हुआ। अब इसमें हम लोग फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, तो फार्मूला आपके पास क्या होता है, विच इज इक्वल टू e रेज टू लिमिट x टेंडिंग्स टू 0 f ऑफ x इनटू कितना हो जाएगा, g ऑफ x। ये हुआ आपके पास 2x स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर इनटू g ऑफ x की वैल्यू कितना दिया, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ये देख रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हुआ। अब x की वैल्यू 0 रख देते कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपके पास फाइनल कितना आएगा आंसर, e रेज टू 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 0। तो आंसर आया e स्क्वायर, ये आपके पास आंसर आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा फटाफट। चलिए फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 log 1 प्लस 2h माइनस 2 log 1 प्लस h डिवाइड बाई कितना दिया हुआ है, h स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहां पर देखा जाए तो h की वैल्यू 0 रखेंगे तो log 1 की वैल्यू 0। ठीक है, आपके पास देख रहे हैं ना, h की वैल्यू 0 रखा तो log 1 की वैल्यू 0, इधर फिर log 1 की वैल्यू 0, तो 0 बाई 0 फॉर्म दिख रहा है, विच इज इक्वल टू क्या दिख रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म। एल हॉस्पिटल लगा दीजिएगा। तो यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस 2h हुआ इनटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 माइनस कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस h हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, तो डिवाइड बाई h स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना हुआ, 2h हुआ। तो अगर देखा जाए तो देख रहे हैं ना, ये 2 दोनों जगह से कैंसिल हुआ, तो फाइनली कितना है भाई आपके पास, लिमिट h टेंडिंग्स टू 0 1 अपॉन 1 प्लस 2h माइनस 1 अपॉन 1 प्लस में h आया डिवाइड बाई h आ गया। ठीक है, फिर अगर देखा जाए h की वैल्यू 0 रखा जाए तो फिर से आपके पास क्या आ रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म आ रहा है, नहीं आ रहा,
0/0 फॉर्म आ रहा है, फिर से एल हॉस्पिटल रूल लगा दो। एल हॉस्पिटल लगा देंगे तो यहाँ पर क्या लगाया आपने, एल हॉस्पिटल, एल हॉस्पिटल लगा, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, एल हॉस्पिटल अगेन लगा रहे हैं, ठीक है, लगाइएगा। तो हो जाएगा लिमिट h टेंडिंग्स टू 0। अब इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, -1 डिवाइड बाई 1 प्लस 2h का स्क्वायर इनटू ये 2h का 1 प्लस 2h का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। माइनस में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। प्लस में कितना हो जाएगा, 1/1 प्लस h का होल स्क्वायर इनटू इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा, डिवाइड बाई h का डेरिवेटिव 1। अब सीधा आप क्या करेंगे, h की वैल्यू रखो, h की वैल्यू रखेंगे तो 0 रखेंगे, कितना हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, -2 डिवाइड बाई 1 प्लस यहाँ पर रखेंगे कितना हो जाएगा, 1 डिवाइड बाई 1 है और टोटल डिवाइड बाई कितना है, 1, तो ये कितना आया, विच इज इक्वल टू -2 प्लस 1, आंसर कितना है, -1। ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।